नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक कोटवार ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसके मुंह पर पेशाब की गई है। ये पूरा मामला राजधानी भोपाल के सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र का है, जहां सरपंच पति ने अपने साथियों संग मिलकर दलित कोटवार के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित को कार में अगवा करके ले जाने का भी आरोप है। ये घटना 10 सितंबर की है। भोपाल की ग्राम पंचायत चौपड़ा कला में कोटवार के पद पर पदस्थ राम स्वरूप अहिरवार के साथ ये बर्बरता की गई। पीड़ित कोटवार ने शेरू से कहा, पटवारी से बात कर लो, उन्हीं के कहने पर मैं यहां आया हूं। ये सुनते ही शेरू और अन्य 3 लोगों ने उस पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। आरोपी शेरू मीणा को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का नजदीकी बताया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि मौके पर पहुंचे दबंगों ने मारपीट करने के बाद उसे अपनी कार में डाला और नाले तक ले गए और फिर दोबारा मारपीट करने लगे। जब कोटवार बेहोश होने लगा तो उसके ऊपर पेशाब कर दी। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट कर बीजेपी के शासनकाल में दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार पर शिवराज सरकार को जमकर घेरा है। पुलिस ने 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी शेरू मीणा अभी भी फरार है। कुल मिलाकर उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार मध्य प्रदेश के बाद सीधी के बाद ये दूसरा घटनाक्रम जो सामने आया है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। पुलिस की चाल है उसमें उसका हाथ है पुलिस का। पुलिस ये भी बोल रही है कि उसको पैसा अब नहीं करी। भाई मैं जब वो मार रहे थे, पुलिस वाले क्या साथ थे उसके? नहीं थे ना मेरे पति के साथ। तो पुलिस का कहना ये क्यों है कि उसने पैसा नहीं करी सरपंच ने? तो पटवारी का फोन आया हमारे पास, भाई के पास, कि आप जाओ जरा जाके देखो। मेरा भाई वहाँ गया तो वहाँ पे जाकर उन्होंने मना किया कि आप फेंसिंग तो कर रहे हो ये। तो ये शेरू मीणा और उनके कुछ साथीगण वहाँ पहुँचे, इतनी मारपीट की कि वो बेहोश हो गए और उन पर पेशाब की उन्होंने मारा। भाजपा के नेता ने जिस तरीके से पेशाब कांड किया था, उसके बाद आज राजधानी भोपाल में जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा विधायक के समर्थक लोगों ने एक और पेशाब कांड किया है। हम चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में तत्काल जो असुरक्षा फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, ये सरकार से हम मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो इनके विधायकों पे, इनके नेताओं पर। चलिए, तो एक बार फिर दलित पर अत्याचार का मामला सामने आया है। एक तो मारपीट की गई है, दूसरा उस पर पेशाब भी की गई है और जो मुख्य आरोपी है उसकी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी दबंगई क्यों, कैसे, किसके संरक्षण पे? और दलितों के साथ लगातार मध्य प्रदेश से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर वो सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम दलितों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी भी कुछ होगा तो हम सबसे पहले आगे आएंगे। ये किस तरह का चेहरा सामने आ रहा है? फिर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और न्यूज हेड डिजिटल स्वदेश न्यूज से अनिरुद्ध सोनानी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया आकाश जी आपकी, आखिरकार क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? सीधी के बाद अब मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं जो बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य आरोपी है वो विधायक रामेश्वर शर्मा का करीबी बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आकाश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, सीधी मामला हमने देखा था और उसके बाद बड़ी काफी ज्यादा कहते हैं ना कि सरकार जो है सवालों के घेरे में आई थी। उस वक्त बहुत सारी बातें की गई, कार्रवाई दिखाई गई और ये भी कहा कि हमने कार्रवाई की है, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़े बड़े बयान प्रदेश के मामा के आए थे। लेकिन
ये उम्मीद जागी थी कि दोबारा इस तरह का घटनाक्रम कभी देखने को नहीं मिलेगा। बावजूद इसके अब मध्य प्रदेश के भोपाल से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पे खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रहते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या लगता है कि इसके लिए कितना जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को माना जाए, क्योंकि जो दबंग है उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, बड़ा सवाल है कि सीधी कांड के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हमने देखी। सवाल इसलिए भी है कि जब सीधी कांड हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा था कि दोबारा ये इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, हम दलितों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये सिनेरियो आना सामने, ये तस्वीरें आना, और जो दबंग हैं वो विधायक रामेश्वर शर्मा के नजदीकी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहां रखा जाए, क्या उम्मीद की जाए कि दलितों पर अत्याचार नहीं होगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये मामला जो भी हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें डिफेंड कर रही है कि ये मामला जिस तरह का बताया जा रहा है उस तरह का मामला नहीं है। ये भोपाल के पास बिलखिरिया के मंडल का मामला है और बिलखिरिया मंडल की एक ग्राम पंचायत में ये सारी घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये पूरा मामला ज़मीन विवाद से जुड़ा मामला है। जिस पटवारी को, दलित पटवारी को, सरपंच के पति, सरपंच जो हैं मोनिका मीणा, उनके पति शेरू मीणा और उनके साथ साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है कि ये पूरा मामला ज़मीन का मामला है और जिस तरह का मामला बताया जा रहा है कि उनको मारपीट करते टाइम उनके पेशाब की गई और उनको गलत तरीके से अभद्रता की गई, तो ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है कि ठीक है। और इसके अलावा पुलिस ने भी जो FIR दर्ज की है, पुलिस का भी ये कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों पर FIR दर्ज की है। 7 लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर SC/ST एक्ट का मुकदमा भी लगाया गया। इससे साफ होता है कि ये घटना तो हुई है और ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर का मामला है। और देखा जाए तो आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार आदिवासियों के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से न केवल भोपाल में बल्कि प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले जितने भी हैं वहाँ पे भी फेल साबित हो रही है। और इस मामले में अभी तक जो मुख्य आरोपी है सरपंच जो है वहाँ की मोनिका मीणा, उनका पति शेरू मीणा, वो अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में रामेश्वर शर्मा जो इस क्षेत्र के विधायक हैं हुजूर के, उनका भी बयान आ चुका है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी तरफ से यानी हमारी सरकार ने कड़ाई से FIR दर्ज करवा दी है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो ये वापस एक दलित उत्पीड़न का मामला है। सीधी जैसी घटना है, सीधे रूप से तो नहीं लग रही है, लेकिन सीधी जैसी ही घटना है, उतनी ही गंभीर घटना है और एक आदिवासी पे अत्याचार का पूरा मामला है और गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर, गृह विभाग इस मामले में पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि किसी दलित पर यदि आप एक तो उसकी जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं, यदि वो कोई बात उठाता है तो उसको तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर पेशाब भी किया जाता है। तो ये छोटी सी घटना नहीं है। ये अधिकार क्यों दिया, किन लोगों ने दिया, किसकी वजह से ये दबंगई है, ऐसा नहीं होता। यदि आप सरपंच पति हैं तो आपको यदि चुना गया है तो इसलिए नहीं चुना गया कि आप अपनी दबंगई वहां पर दिखाएंगे। ये बड़ा सवाल तो है। आकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही। आकाश जी, भले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और बड़ा सवाल है कि यदि सरपंच बनाया गया या वहां लोगों ने चुना तो क्या इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी? और मुझे ऐसा लगता है सीधा सीधा फेलियर प्रशासन का है और इसलिए है क्योंकि यदि किसी की जमीन हड़पने का कोई काम हो रहा है, यदि वो शिकायत करने जा रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सैलरी मोटी मोटी जो हैं जिन पदों पर, वो किस बात की ले रहे हैं? उनको काम करना चाहिए। यदि वो नहीं रोक पा रहे दबंगों को तो मुझे लगता है फिर ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है? नहीं देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अभी तुरंत आपके डिबेट में आने से जस्ट 2-3 मिनट पहले मेरी सुखी सेवनिया के इंस्पेक्टर से बात भी हुई है। तो इसमें जो अभी आपने आपके चैनल पे अभी बोला जा रहा था कि 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो अभी मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई है, इसमें 7 के 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सरकार सख्त है। इस प्रकार के जो भी कृत्य हैं, इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए वो कम है। आपने देखा कि सीधी में भी ऐसा ही कांड हुआ था और उसको सरकार ने किस प्रकार से कार्रवाई की, चाहे वो बुलडोजर चलाने की बात हो या फिर जो व्यक्ति वहां पे पीड़ित था
उसको बुलाकर सम्मान करने की बात हो, ये आपने स्वयं देखा होगा कि कितनी सेंसिबल सरकार और कितनी सेंसिटिव इन सब मामलों को लेके है। निश्चित तौर पे जो घटना हुई है ये जघन्य घटना, और जितनी निंदा की जाए इस घटना की कम है, और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार का प्रयास और इस चीज को सुनिश्चित करने का काम सरकार करेगी। मुझे ये बताइए आकाश जी कि ये सारी तस्वीरें हमें क्यों देखने को मिल रही हैं? यदि कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो विधायक रामेश्वर शर्मा का करीबी बताया जा रहा है, हालांकि अभी जिस तरीके से अनिरुद्ध जी ने हमें बताया कि रामेश्वर शर्मा का स्टेटमेंट है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। ये हमेशा का क्यों होता है? मैंने कहा ना, प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहे होते हैं। यदि कोई दलित हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके साथ गलत हो रहा है, यदि वो आपके पास कंप्लेन लेकर आ रहा है, कंप्लेन क्यों नहीं लिखते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये पूरा सीन क्रिएट होता है कि यदि कोई दलित है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ मारपीट की जा रही है? ये अधिकार किसने दिया? नहीं, निश्चित तौर पे इस पहलू की भी जांच होगी कि अगर जो भी पीड़ित हैं अगर उनकी शिकायत पहले से थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर इसमें अगर जो पुलिसकर्मी या जो लोग भी अधिकारी इसमें अगर लगता है कि वो उन्होंने गलती की है तो उनको भी सरकार बख्शेगी नहीं। निश्चित तौर पे उनपे भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना कोई भी करे, मैं कहूँ, आपने कहा कि वो सरपंच हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के करीबी हैं, वो कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही क्यों ना हो, अगर इस प्रकार की घटना कोई भी करता है तो आज के सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना की निंदा तो होनी ही चाहिए, और उसके अलावा जो भी जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना अमानवीय कृत्य जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तर्क कहीं से भी नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किस पार्टी के थे, किस दल के थे, वो किसी भी दल के हो। उन्होंने जो हरकत की है वो निश्चित तौर पर बहुत ही गिरी हुई हरकत की है, और ऐसे लोगों को जेल के पीछे ही, जेल में सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई किया और सातों के सातों आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, आनंद तारण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, नमस्कार राखी जी। नमस्ते आनंद जी। बड़ा सवाल है, देखिए, एक तो बड़ा शर्मनाक सी घटना है, दुखद भी है। दुखद इसलिए है कि किसी को इतना मारना, ये अधिकार किसने दिया कि जब तक वो बेहोश नहीं हो रहा है आप उसकी पिटाई कर रहे हैं, वो भी जब उसकी गलती ना हो। दूसरी चीज, फिर आप उस पर पेशाब भी करते हैं, ये बेहद शर्मनाक है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास के क्षेत्र से आना, ये कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए, और अभी जैसे कि आकाश जी कह रहे हैं कि सातों गिरफ्तार हो गए हैं, हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। पहले भी सीधी में जब इस तरह की घटना हुई थी, थोड़ा सा अंतर है दोनों घटनाओं में, वहां पे भी हमने सभी पर कार्रवाई की थी। सवाल ये है कि ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं, इन्हें रोका कैसे जाए? मुख्य रूप से जिम्मेदार इसके लिए कौन है? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रीवा में एक कांड हो चुका है इसी तरीके का, दलित के ऊपर अत्याचार का, फिर भोपाल में हो रहा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में अगर इस तरह का होता है तो पूरे प्रदेश में क्या आलम होगा, पूरे प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था होगी। मतलब आप ये देख लीजिए कि कानून तो कठोर बना दिए कि लटका दूंगा, टंगवा दूंगा, गड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फांसी दे देंगे, लेकिन क्राइम कहाँ रुक रहा है? ये दलितों पे अत्याचार, दलितों की बात करने वाले, दलितों के नाम पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर पूरा भाजपा का कुलबा आंसू बहाने वाले, घड़ियालू आंसू बहाने वाले, और आज लगातार दलितों पे प्रतिदिन, मैं तो कह रहा हूँ प्रतिदिन मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में प्रतिदिन उनकी बातें करते हैं। तो ये क्या चरित्र भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करना चाहती, किस तरह का? फिर जब मध्य प्रदेश की राजधानी में ये हालत है जो कि सामने आ गई मामला, और अगर पूरे प्रदेश में क्या होता होगा ये देख लीजिए आप, किस तरह से शोषण हो रहा है उनका, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नजर आ रहे हैं। तो भैया उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी? भाई दूसरे लोगों के आपने मकान तोड़वा दिया, ये कर दिया। हम मकान तोड़वाने के बिल्कुल पक्षधर नहीं, लेकिन जब आपकी मानसिकता कोई भी गलत काम करता है उसके मकान तोड़वाने की है, तो फिर ये चश्मा आपका कैसे बदल गया? दूसरा ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि हमारी, अरे भाई हमारी उसमें नहीं था, तो भैया अगर विधायक होता, विधायक नहीं, जो लोग उसमें दोषी हैं, दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? क्यों, क्या कारण था? जो उनके परिवार में जो सत्ता के
सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो ये जो चरित्र दिख रहा है केवल दिखाने के लिए कर दिया, एक हमने फॉर्मेलिटी निभा दी और खत्म। तो ये जो दिख रहा है ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए दुखदायी, जो शांति का टापू कहलाता था मध्य प्रदेश, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रदेश की क्या दुर्दशा कर दी, किस तरह से अपने स्वार्थों के लिए गरीबों के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, ये बड़ा सोचनीय बात है। ये लीपापोती वाला काम तो बहुत हो गया, लेकिन जब प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है, जब एक घटना हो चुकी है रीवा में, उसमें पेशाब कांड में जो आरोपी था उस पर कार्रवाई इनने की नहीं की, कितनी करी क्या नहीं करी, ये सब हमने देख लिया। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुलाया उसको, उसके पैर धुलवाए, और जब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहा है तो क्या कार्रवाई हुई? क्या कारण था कि 24 घंटे तक कुछ हलचल नहीं है? क्या कारण है कि कोई सुनवाई नहीं है? तो और माना जा रहा है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं ये किस तरह की हैं और किस तरह की से बता रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से दुखदायी है। और ये समर्थक अगर होता पीड़ित, तो क्या किसी की हिम्मत होती इतनी कार्रवाई करने की? ठीक है, चलिए चीजें आनंद जी वापस आऊंगी। अनिरुद्ध जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चर्चा में और उस पूरे मामले को देखने समझने के बाद ये तो वाकई एक चिंता का विषय है और विचारणीय मंथन का विषय बीजेपी के लिए है कि इस तरह की जो दोनों घटनाएं हमारे सामने आई थी और अभी जो भोपाल के पास के क्षेत्र से सुकी सिवनिया से जो ये घटना पूरी सामने आई है, इसमें जो नाम आ रहा है या जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव है और इस तरह की चीजें, एक ठप्पा लग जाना, एक दाग लग जाना, ये छोटी सी बात नहीं है। जी बिल्कुल, इस घटना में जिन 7 लोगों के नाम आ रहे हैं, जो सरपंच का पति है मोनिका मीणा का शेरू मीणा, उसके साथ जो अन्य आरोपी हैं जो सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सफाई में बता रहे थे। लेकिन इन्होंने ये घटना की क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जमीन हथियाने भी गए थे तो वो भी गैर कानूनी था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता विधायकों के और सांसदों के दम पे खुलेआम मध्य प्रदेश में दादागिरी करते हैं। ये बात सभी से छिपी नहीं है। आने वाले दिनों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी ये चिंता की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों पर है और वे लगातार आदिवासियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आदिवासियों पर खास फोकस रखे हुए हैं। देखा जाए तो देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी, 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा फेल है ही। इसके साथ ही सरकार की योजनाएं जो आदिवासियों के लिए चल रही है उन पे भी इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से पलैते लगाती है। और देखा जाए तो भोपाल के पास अगर ये घटना होती है तो राजधानी के पास जब ऐसी घटनाएं हो सकती है तो मध्य प्रदेश में लगभग 47 सीटें जो कि आदिवासी सीटें, तो उन पे आदिवासियों की स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आम आदमी भी साधारण रूप से लगा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भोपाल की इस घटना पे हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज ने भी इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने लीपापोती की है कि ये सीधी जैसी घटना नहीं है और एफआईआर में भी इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वहाँ कोई पेशाब की गई या आदिवासियों को मारा गया, ये बहुत ज़्यादा मारा गया, ये पूरी घटना, जबकि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और ये पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। और देखा जाए तो बिलखिरिया जो इलाका है वहाँ ज़मीनों के भाव बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरपंच के पति शेरू मीणा और उसके साथियों ने जो घटना की है इसकी हर ओर तो निंदा हो रही है, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग की कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से सवालिया निशान लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आकाश जी, कई सारे सवाल अभी आनंद तारण जी भी उठा रहे थे और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से ये मामला हुआ है या घटना हुई है या ये पूरा मामला जहां से शुरू हुआ, दोनों ही गैर कानूनी हैं। यदि आप किसी की जमीन को हथियाने जाते हैं वो भी गलत मामला है, फिर आप ऊपर से आप उसके साथ मारापीटी करते हैं वो और गलत है, तीसरा आप अमानवीय व्यवहार भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे, और इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रकार का कृत्य कोई भी करे, मैंने तो पहले ही कहा ना। और मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि कहीं ना कहीं ये मुझे जो लगता है ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान को की सरकार को बदनाम करने का, और इसकी कड़ाई से जांच कराएंगे हम। और इसमें क्योंकि जो भोपाल के पास, आप सोचिए कि प्रदेश में चुनाव आने वाला है, भोपाल के पास इस प्रकार की घटना की जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रदेश में माहौल खराब करने का काम किया गया है।
और इसमें जो भी दोषी हैं उनको तो हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी इसके पीछे कौन लोग हैं अभी ये जांच के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं साफ आपको कह रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है। बदनाम तो आपके अपने कर रहे हैं आकाश जी। यदि सरपंच का पति है, सातों की गिरफ्तारी हुई है, खुलकर बात सामने है कि उसको करीबी बताया जा रहा है, बीजेपी का बताया जा रहा है, अब इसमें और क्या बच गया? मैं जो बात कह रहा हूँ कि अभी जो सीधी में कांड हुआ था, हमने उसके बाद जो कार्यवाही की वो एक मिसाल बननी चाहिए अपराधियों पे, आरोपियों पे। कोई भी इस प्रकार की घटना करने से बचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद अगर अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है। और जब तक पूरी जांच न हो जाए, अभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी पूछताछ और जांच होने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि हाँ क्या कुछ लोग इसके पीछे और भी लोग हैं और वो भी लोग होंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे। और इसके अलावा जो आपने शुरुआती वक्तव्य में अपने ये बात कही थी कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर पीड़ित परिवार ने शिकायत की थी पुलिस में, तो अगर इसमें भी अगर सच्चाई है और अगर पीड़ित परिवार ने पहले शिकायत या तहरीर थाने में दी हुई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस पे भी अगर जो पुलिसकर्मी या जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको भी छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। निश्चित तौर पर ये जानिए कि हमारी चाहे वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, ये सरकार दलितों को, गरीबों को समर्पित सरकार है, उनके लिए काम करने के लिए। क्योंकि अभी अनिरुद्ध जी भी ये बात मान रहे थे कि आदिवासियों को फोकस करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनके लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उनके लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, वेलफेयर स्कीमें नई लाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो इसमें षड्यंत्र है वो भी जांच होने के बाद समझ में आएगा कि असली इस घटना के पीछे आखिर असल बात है क्या। ठीक है, चलिए, षड्यंत्र तो नहीं लेकिन दबंगई जरूर है। आनंद जी, क्योंकि समय की सीमा, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। लगता है ये तस्वीरें बदल पाएंगी? चक्कर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि षड्यंत्र है, सरकार तुम्हारी है, मतलब आपका लाइन ऑर्डर भी नाम की चीज नहीं है। अरे भाई षड्यंत्र है तो आपके लोग ही षड्यंत्र कर रहे हैं ना। तो आप देख लीजिए कि आपके अंदर खाने में कितने झगड़े चल रहे हैं आपस में देख लीजिए किस तरह की भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटब्बल हो रही है, किस तरह से निपटाने में तुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को। ये तो बहुत सोचनीय बात है। फिर जब जो सरकार अपने लोगों से नहीं निपट पा रही, वो मध्य प्रदेश की आम जनता की क्या सेवा कर पाएगी, आम जनता के दुखों को कैसे हर पाएगी, बहुत सोचनीय बात है। निश्चित रूप से आने वाला समय अब कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से दिन लग चुके हैं और जो चीजें रोज जो तस्वीरें सामने आ रही, निश्चित रूप से जो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये सामने आ रहा है। सबको समझ में आ गया कि अब हमारी सरकार नहीं बनना, तो हमें किससे क्या बदला लेना, वो बदले की कार्रवाई चल रही है, वो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात दी, निश्चित रूप से हास्यास्पद है, शर्मनाक बात है। तो जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं किसी का षड्यंत्र है, तो किसका षड्यंत्र है वो उसको पर्दाफाश करे। बिल्कुल आनंद जी, ये एक बड़ी जांच का विषय है और बीजेपी के लिए तो मंथन का विषय भी है कि आखिरकार आपसे जुड़े हुए लोग ऐसी बातों में, ऐसी घटनाओं में क्यों आ रहे हैं। क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर जिन दलितों के विकास की बात करने की बात करती है सरकार, जिन दलितों के लिए अच्छा सोचने की बात करती है, उसके बाद ये दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिली जो कई सवाल इस सरकार पर और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। मुझे लगता है अभी भी जाग जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।